आप चुपके आपके आप कमरे में बैठे रहे, जनता बाहर घूमती रही। और ये भी नहीं शिविर आपने लगाया, ओ साहब मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, प्लीज धीमे से बोल। धीमे से जनता क्यों बोलेगी? जनता से जोर से बोलेगी। आपको वोट दिया है, आपको मुखिया बनाया है। कुल मिलाकर जिस हिसाब से खींचातान की आई बात में कि चेयरमैन और विधायक दोनों के आपस में नहीं बनती है, इसकी कारण ये लाइटें बंद करके रखी है। कांग्रेस का ग्लोबल खुला था, बीजेपी में हमारे जुगत सिंह को जबरदस्ती लाके लड़ना पड़ता था। आपको सबको पता है जुगत सिंह को जबरदस्ती टिकट दी जाती थी है? और आज बीजेपी के अंदर हम एक दूसरे से मैं खड़ा हूँ, मैं सेवा के लिए, छोटा कहता ये होगा, तो छोटू कहता है, सुशांत सिंह कहता है हम भी खड़े होंगे। अरे भैया सब हो। इस 4.5 साल के अंदर कांग्रेस को किसी चीज का फिक्र नहीं था कि बिजली की समस्या किधर है, पानी की समस्या किधर है। दूसरे विशेषकर 2 विभाग इनके पास है, चलता है विभाग बिजली विभाग। बिजली विभाग में जाओ तो आपको एक ही कौन के आदमी मिलेंगे, उनकी यूनियन बनेगी कि हम चाहेंगे जो होगा। अरे यूनियन मत बनाओ भैया। इस 4.5 साल के अंदर कांग्रेस को किसी चीज का फिक्र नहीं। बिजली की समस्या किधर है, पानी की समस्या किधर है, लेकिन मुझे पता नहीं। वो सर्वे करने वाले करते हैं, निर्णायक वो है, नुमाइंदा है। आ गया तो स्वीकार करेंगे, नहीं आया तो पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सैनिक की तरफ चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। निवेदन है कि वर्तमान सरकार, कांग्रेस सरकार इस राज्य में करती है और आपको सबको एक कमी महसूस हुई होगी, फैली भी होगी। विशेषकर अभी जो मेन समस्याएं हैं पानी, बिजली, बाकी रोजगार का काम तो होगा, चलता रहा है। इस 4.5 साल के अंदर कांग्रेस को किसी चीज का फिक्र नहीं था कि बिजली की समस्या किधर है, पानी की समस्या किधर है, चिकित्सा की तो बात ये दूसरे नंबर पे आती है। पहला मुद्दा पानी और बिजली। बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं। विशेषकर कल मैं सामने आ रहा था, मुझे बड़ी खली लगी, मैं भी लेट हो गया और चुनी नाके से करके विजय स्तंभ जो अपना दुष्मंगलो वहाँ तक आया, लेकिन सब बंद भी है। ये क्या कारण है? सोचा मन में, इसके लिए बात नहीं की। कुल मिलाकर जिस हिसाब से खींचातान की आई बात में कि चेयरमैन और विधायक दोनों के आपस में नहीं बनती है, इसकी कारण ये लाइटें बंद करके रखी है। इसमें बहुत सारी कुछ लोगों के साथ इस अंधेरी के अंदर लगी भी सही, बड़ा फीलिंग हुआ। मैंने देखा क्यों नहीं मैं कल इसके लिए कॉन्फ्रेंस में लाऊं और पूछूंगी ये बात क्या हुई और ये मुद्दा आज तक आया क्यों नहीं है। बाकी समस्याएं किसानों की है, उनको बिजली नहीं मिल रही है, गांव में पानी नहीं मिल रहा है, ये अलग बात है। लेकिन शहर की हालात देखी जाए, चलने को सड़क नहीं, पीने को पानी नहीं, रोशनी के लिए लाइट नहीं, और यहाँ तक कि लंबी सड़कें हमने बना के रखी है। ये चाहते हैं भाई किसी भी कोई आगे घूमने आएगा, पैदल जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने लंबे लंबे शिविर लगाए और शिविरों के अंदर बस ये महंगाई कम हो इस प्रकार का एक ढोंग रचा है। इनको 4.5 साल तक किसी को याद नहीं आया कि ये समस्या आज की नहीं है। ये तो हमारे को शुरू में जब शपथ ग्रहण की थी, सबसे पहला काम यही था। और ये लोगों को गांव में बुलाते हैं, व्यवस्था नहीं है, वहाँ पीने को पानी भी नहीं है, लाइट नहीं है, बुलाते हैं भाई क्या समस्या है आपका, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट तो पूर्व में रजिस्ट्रेशन आपके पास ऑलरेडी है। उजला योजना की आप हमें क्या दे रहे हो, हमें ऑलरेडी दे के रखा है और मिल रहा है, जैसी हमारी खपत उस हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन हकीकत में समस्या देखी जाए तो आज वर्तमान सरकार के विधायकों को और सभी जनप्रतिनिधियों को अभी जगह मिली है कि कुछ भी समस्या इसे 6 महीनों में हमारे को दूर करनी है। 6 महीने में दूर नहीं होने वाली। ये 2 महीने रहे हैं, जनता इसका इंतजार कर रही है, ये सोच रही कि कब आने वाला समय आए और हम इनको रिजल्ट दें। हकीकत देखा जाए किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास बिजली तो कितनी है? बिजली तो आप प्यार भेज रहे हो,
जैसलमेर के अंदर बिजली आनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, आप ले रहे हो केवल कनेक्शन दे रहे, वोल्टेज है ही नहीं। किसान की इतनी समझ है, क्योंकि मैं किसान से जुड़ा हुआ, मेरे भी ट्यूबवेल है। इन्होंने ऐलान करके रखा है मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे, जिसमें भी वोल्टेज का पानी तो चलता ही नहीं है। ये बड़ी समस्या है। दूसरे विशेषकर 2 विभाग इनके पास है, जलदाय विभाग और बिजली विभाग। बिजली विभाग में जाओ तो आपको एक ही कौम के आदमी मिलेंगे, उनकी यूनियन बनेगी कि हम चाहेंगे जो होगा। अरे यूनियन मत बनाओ भैया, ये लोकतंत्र है, इसके अंदर सबको मिल की बात करना है। आप जनता के नौकर हो, जनता के नुमाइंदे हो, जनता के नौकर हो, जनता आपको काम का करने का अधिकार है, लेकिन नहीं मोनोपोली चल रही। ये क्या जलदाय विभाग के अंदर आप देख लो, जाओ आपके अंदर जितना स्टाफ था सभी जैसे जैसे सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उसको सेवानिवृत्ति दे रहे हैं। नया स्टाफ ये भर्ती नहीं कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि हमने इतने ट्यूबवेल कर लिए, हमने इतने पानी के सोर्स बना के रखे हैं, और पूर्ववर्ती सरकार ने भी बनाए, उन्होंने अपने व्यवस्था से बनाए। लेकिन इन्होंने अभी जितनी सेवानिवृत्ति नई पद नहीं ली है, पब्लिक बढ़ रही है, पानी की खपत डबल हो रही है। आप शहर में भी देखो डबल है, और गाँव में तो होनी है। लेकिन उस समस्या का समाधान करने के लिए इनके पास ऑपरेटर नहीं है। ट्यूबवेल इन्होंने खोल लिया, चलाने वाला नहीं है। लाइनमैन इन्होंने ले लिया, लाइनमैन दूसरा है नहीं, ऑपरेटर फीडर इनके पास है नहीं। अधिकारी जाते हैं, गाड़ी किराए की ली भी है, गाड़ियां ली भी है किराए की, जाते हैं वापस आते हैं कि साहब फीडर कर भेजेंगे। इससे आम जन के लिए गांव के अंदर त्राही मची हुई है, और इनकी टैंकर जाते हैं, उसमें भी भाई भतीजा बात। किसी भैया ने फोन कर दिया, वो ज्यादा ही नजदीक है उसके, तो उसके यहाँ टंकी पहुंच जाती है। बाकी वाला गवाला बेचारा बैठा रहे, उसको पानी नहीं मिलेगा। ये समस्या है, विशेषकर जलदाय का और आपके बिजली विभाग का जो मोनोपोली अभी चल रही है वर्तमान में, उसके समय के हिसाब से सरकार इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा, केवल थोथी घोषणाएं कर रही है। इन्होंने दुनिया भर के शिक्षा के स्कूल खोल दिए, पंचायतें बढ़ा दी, मूलभूत सुविधाएं वहां मिली, आपने पंचायतें तो खोल दी, मूलभूत सुविधा वहां है क्या? आपके पास शिक्षा का कोई टीचर है क्या? शिक्षा के अंदर बेड़ा गर्क करके रखा है पूरा। शिक्षा के अंदर आप देख लो, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी स्कूलें हैं जिसमें एक टीचर है, 8वीं तक स्कूल है। क्या पहली से करके 8वीं तक एक ही अध्यापक पढ़ाता है? उनका कोर्स एक ही है। आज किसी भी आप पत्रकार मोदी सभी चले जाओ, वहाँ हाल पूछ लो कि एक विद्यार्थी का आप एग्जाम लग के पूछ सकते हो तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो और तुमने इस साल में क्या पढ़ा, उनको पता नहीं। उनको सब एक ही क्लास में, हमारे को सबको साथ मिला के 8 घंटे टीचर पूरे कर रहे हैं, अध्यापक उनको पूरा कर रहे हैं। ये हालात लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, और केवल घोषणाएं, इन्होंने दुनिया भर की घोषणाएं कर दी, ये भी हो जाएगा बिजली। अरे सरचार्ज आपने बढ़ा दिया, फ्यूल चार्जेस आपने बढ़ा दिया, बिजली का शुल्क आपने बढ़ा दिया, तो आपको क्या, आपके क्या समझ में आता है कि कौन सी आपने माफ करके माफ की चीज कौन सी है? आपने केवल घोषणा करके उसको लिया। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा संकट हो जाएगा कि जिस हिसाब से बिजली के आपने रेट बताए, हमारे समय में 10,000 रुपये हमने बाकायदा अनुदान के रूप में माफ किए थे। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने, इन्होंने बंद कर दिया। उसका बहुत बड़ा लाभ था। जैसे किसान को अभी 2-2 हज़ार का 3 किस्त में मोदी जी दे रहे हैं, हमारी बीजेपी केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक छोटे किसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो जब खेत जोतने जाता है तो उसको 2,000 रुपये मिलते हैं। वो देखना है यार 15 दिन का राशन है, 15 दिन तक मैं मेरी खोद जुताई कर लूंगा, वापिस मजदूरी पे चला जाऊंगा। इन्होंने ये नहीं सोच किया। इनको पूछो साहब, आपने घोषणा की थी टीडी में कि मैं पूरा जितना भी आपकी आपदा में नुकसान हुआ देंगे, ओला बारिश थी उसमें नुकसान दी, केवल इन्होंने किया। इनके बड़े बड़े लीडरों ने, जो कांग्रेस के मुखिया है, उन्होंने बहुत कुछ कहा था, सब चीजें माफ कर देंगे। 27 लाख लोगों के कर्जे ऊपर थे, केवल 40,000 की फॉर्मेलिटी करके इन्होंने छोड़ दिया। केवल फॉर्मेलिटी की। विद्यार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, क्या उनको मिल गया? किसी को भी नहीं मिला। अरे तो सबसे पहले तो वो करना तो जाने वाला हिंदुस्तान है। आज हमें गर्व है हिंदुस्तान पे कि 60-70 करोड़ लोग हमारे नौजवान हैं। हमारे मुख्य
मुखिया को गर्व है, हमारी आम जन को इस चीज का गर्व है कि यहाँ हमारे पास जवान इतने हैं कि आज कोई भी विपदा पड़ जाए तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत लेके बैठी। और उन बेरोजगारों आपने ढकेल दिया, केवल घोषणा करके उसको दिया कुछ नहीं। शिक्षा का स्तर देख लो, बहुत गिरा हुआ है। स्कूलों में टीचर नहीं, यहाँ आप मुख्यालय में देख लो, कॉलेज आपने खोल दिए, बहुत बड़ी घोषणाएं कर दी। आपको पता है रामगढ़ के अंदर आपने एक लेक्चरर भेजा है, वो भी यहाँ की कॉलेज का एक वहाँ भेजा है। इट मीन तो या तो ये बंद कर दो या फिर वो बंद ही है ऑलरेडी। आपने हॉस्पिटल की घोषणाएं कर दी, आज तक उसके बिल्डिंग नहीं बने। बनेड़ो गांव में 2017 के अंदर बीजेपी के राज में घोषणा भी, वित्तीय स्वीकृति भी होगी, आज तक आपने काम नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कि बीजेपी के राज का सैंक्शन है, इसलिए नहीं कराया। आपने केवल भेदभाव नीति, भाई भतीजावाद की। राज करने का लोकतंत्र क्या करता है? मुख्यमंत्री बनता है ना, मुख्यमंत्री सभी जनता का है। वो चाहे मुख्यमंत्री मुखिया होता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कह दिया कोरोना काल में आप चुप के होटलों में बैठ गए। अच्छी होटल कौन सी है, उसमें आपने रेस्ट किया, अपने विधायकों को लेके आ गए, और यहाँ के लोगों को भी हमने देखा कि नहीं साहब कोरोना है, हम तो चुप के रहते हैं। आप चुप के आप कमरे में बैठे रहे, जनता बाहर कूदती रही। और ये भी नहीं, शिविर आपने लगाया, ओ साहब मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, प्लीज धीमे से बोल। धीमे से जनता क्यों बोलेगी? जनता से जोर से बोलेगी। आपको वोट दिया है, आपको मुखिया बनाया है, आप हर समस्या का निराकरण करने के लिए महिला जगत का तो नंबर 1 आना चाहिए। हमने तो हमारे देश के मुख्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला को मुखिया बना दिया। महिला की टुकड़ी के अंदर पैसा है, महिला सब कुछ लेकर बैठी है। ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहते थे और हमने चाहा भी है। आदरणीय आपको भी अच्छी तरह से पता हो सकता है सूर्यवर का उसका जन्मदिन हो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि रुपया भेजता हूं और मेरी आम जन तक 15 पैसा मिलता है। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं मोदी जी जो कहता वो करता है। हम रुपया भेजते हैं तो 99 नहीं होते, 100 के 100 अंटी में जाते हैं। ये हमारा काम है, इसमें भाग नहीं है। हम 100 के 100 भेजते हैं, कोई बीच में खा नहीं सकता। जो आप रोजगार का बजट देखो, डेटा हुआ है, डेटा हम मानते हैं, जनता भी डेटा, लेकिन हमने डेटा करके दिखाया। वाटर बॉक्स की तरह, राज्य सरकार की तरह उसको कम नहीं किया है। जनता की मांग पानी की ज्यादा है और अपने व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे। ये काम सबसे बड़ा जनता के साथ धोखा किया तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। हमारे आदरणीय सांसद और मंत्री जी गहलोत जी ने कहा था कि देश को लूटने वाले मुगल थे, अंग्रेज थे, दूसरे नंबर में कांग्रेस सरकार थी। आज जनता उसको पिछाड़ रही है, हिंदुस्तान से बिल्कुल निर्भर कर देगी। एक भी नहीं रहेगा आने वाले समय में, दावे के साथ कर सकता, क्योंकि इन्होंने देश को लूटा। नहीं तो देश कभी का विश्व गुरु बन जाता, बहुत बड़ा देश बन जाता। हिंदुस्तान आज जिस तीसरी स्थिति में पहुंच सकता है, यदि 9 साल में तीसरे नंबर में विश्व में पहुंच गया है, तो क्या साल 65-76 साल में नहीं पहुंच सकता था? मुखिया की कमी थी। मुखिया कह रहा था पैसा झाड़ में नहीं है तो झाड़ के नीचे लगा दो, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते पैसा झाड़ के अंदर है, और झाड़ हमारी परमात्मा जनता है, जिसको जीएसटी के रूप में लो, चाहे दूसरे टैक्सेस के रूप में लो। गरीब जनता को देते हैं और धनपतियों से लेके उनका निवारण करते हैं। हमारे पास वही झाड़ है, लेकिन उनके पास वो झाड़ नहीं थी, वो शिक्षा नहीं थी, वो सोच नहीं था। हमारी नीति और हमारा काम करने का तरीका है। आज जिस हिसाब से हमारे में वह भी मेरे शहर और जिले में आता, जिले की स्थिति को देखो। आप थोड़ा शहर के अंदर घूम के आना, पूरा ग्रुप देख लेना। सकड़ी गलियां, उस समय हमारे सकड़ी गलियां थी। सकड़ी गलियां के अंदर आप मोटरसाइकिल दूर पैदल भी नहीं चल सकते। और यहाँ फुल प्लेस राज यदि देखा जाए तो कांग्रेस का है। क्यों? किन्नौर हुआ था, इनके आपस में कंप्रोमाइज हुआ। चेयरमैन कांग्रेस का, विधायक कांग्रेस का, और यहाँ का लोकल मंत्री भी कांग्रेस का। फिर कमी क्यों? फिर कमी किस बात की? पानी की कमी, बिजली की कमी, सड़क की कमी, कोई निवारण नहीं। शिक्षा का क्षेत्र में कोई टीचर नहीं। विभाग के पास एक ही जात के एक ही नुमाइंदे, जहां जाओ वहां चुंबक लगता है। भैया कुछ लाए हो अंटी में तो काम कराओ, नहीं तो काम नहीं होता। अरे खुली बोले इस वक्त
क्या माफ बीजेपी के राज में आपने देखा होगा। मैं भी कह सकता हूँ, मुझे भी जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं उनको परमेश्वर के बराबर समझता हूँ। आशीर्वाद दिया था, मैंने सोच किया था मेरा काम पहले सेवा का है, यही काम करूंगा, इसी निर्माण के साथ चलूंगा। बाकायदा मैं दावे के साथ सकता हूँ जो काम हमारे राज्य में हुए, कभी सपने में भी सोचा था कि हरी के बांध का पानी मेरे 94 बच्चा क्षेत्र के अंदर पहुंचेगा। आज दावे के साथ सकते हैं वहाँ पानी पहुंचा। ये तो वापिस उनको फिर से उद्घाटन कर रही है कि जनता को पता नहीं, जनता ने मुंह पे कह दिया ये क्या कर रहे हो। एक बार शादी हो जाती है तो हमारे जैसलमेर में रिवाज है कि दूसरा उसका नहीं होता, एक बार हो गया दूसरी बार कम होते हैं, लेकिन पसंद एक बार। तो आप तो जिस चीज का उद्घाटन हो रहा है उसको वापिस कर रहे हो। 132 के जीएसएस आपने पूर्व में उद्घाटन हुए, स्वीकृति हुई है, काम चालू हो गया, उसका वापिस फीता काट रहे। अरे नई चीज बनाओ, नई चीज बड़ी कौन सी नहीं बताओ, एक चीज बताओ। सड़कें हमारी केंद्र सरकार के मोदी जी के द्वारा दी गई, आप नया काम बताओ कि सबसे बड़ा काम हमने 500 करोड़ का या 700 करोड़ का ये किया। ITI बिल्डिंग बन गई थी, मेरे समय में बन के तैयार हो गई थी, और उसका अभी सोच रहे हो हमने बनाई, आपने नहीं बनाई। ये पूर्व थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की टिप्पणी। आप बनाओ तो कॉलेज बना दो, आप बना दो चिकित्सा। अब आपका हुआ है, आपको पता है टेंडर में 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर आप कहेंगे चिकित्सा लगाना चाहिए, बहुत बड़ा चिकित्सालय था जैसलमेर की बहुमूल्य क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर अब जाके फाउंडेशन शुरू कर। इसमें से आप ये समझते हो कि हम काम पूरा कर देंगे, क्योंकि आपकी सोच में फर्क था, आपकी नियत में फर्क था। आपने देखा इलेक्शन का माहौल है, अब काम करेंगे तो हो जाएगा, पैसा लगेगा नहीं, टक्का लगेगा नहीं, और रंग चोखा का चोखा होगा। ऐसे चोखा नहीं होता है, रंग के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, सोच करना पड़ता है, दिल जीतना पड़ता है। जनता का जीत दिल नहीं जीता है, दिल जीतते तो महिला एक शक्ति है, वो रक्षक का वो आपको उड़ाना देती है। इट मीन्स आपके करनी में और पढ़नी में बहुत फर्क है, आपकी सोच में फर्क है। आप केवल पूर्व सरकार के काम को वापस नया सरकार बनाना काम करना और ढिढोरा पीटना का हमने कराए। जनता बहुत होशियार है, आमजन समझ रहे हैं, आमजन की सोच है। आम आने वाला बच्चा ये सोचता है, मेरा 3.5 साल का पोता है, वो भी मोदी जी को जानता है। क्यों? इससे पूर्व जितने प्रधानमंत्री हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, अटल बिहारी को जानते थे या मोदी जी को जानते, उससे पूर्व कोई जानता था क्या? मैं भी पढ़ता था, हो सकता है चौथी में हूँ, तीसरी में जवाहरलाल नेहरू, नाम ही नहीं आता था, नाम ही नहीं आता था कि प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन आप दावे के साथ कहते हैं, पत्रकार बैठे हो, आपका पोता होगा, आपका बच्चा होगा, तो सीधा बताएगा ये मोदी है, ये मोदी है तो मुमकिन है। इसी बात को बताइए, ऐसा काम करके दिखाया है विश्व में। आज विश्व मान रहा है कि मुखिया चाहिए तो मोदी जैसा चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ी सी बात के बीच में बात पहुंचना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान का आदमी चंदन सिंह जैसा कोई चला गया अमेरिका, उतरते ही प्लेटफॉर्म से बोला कार चाहिए, कार वाला आया, बोलो विच योर कंट्री, आप कौन से देश के हो? तो उसने पूछा आई एम द इंडिया। ओ गुड लक, आप ये लकी मैन हो जो भारत के रहने वाले और आपका प्रधानमंत्री आदमी मोदी है। उस चीज पे चल रहे हैं हम, उस चीज पे बीजेपी को गर्व है कि हमारा मुखिया ऐसा है जो निष्पक्ष सोचता है कि आखिरी पंक्ति में मेरा भैया कौन बैठा है, जिसकी कौन की समस्या है, सबसे पहले पूर्ण होकर वो करता आया है, पूंजीपतियों से लेता है और गरीब जनता तक पहुंचाता है। आप समझ में आएगा कि चले जाना ज्वालाराम करके जोगी है, जोगी घूमकर जाती है, आप उसकी गृहिणी को ये बता देना कि भैया तू यहाँ 10 साल से रह रही है, तेरे को क्या दिया और इधर किसी दूसरे को कुछ लेना, जो मध्यम तेरे को वो बता देगी आपको कि मोदी ने हमें केस दिया, मोदी ने हमारे को आवास दिया, मोदी ने ट्यूबवेल लगाया है जो सोलर पे चल रहा, पानी मिल रहा है, मोदी ने दे दिया, स्विच दबाया, बटन दिया, बटन दबाती हो चाय बनता है। ये मोदी की ये बाकायदा हुआ है, कभी पूर्व में सरकार से नहीं हुआ। ये करके बताया है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए आदमी को कैसे मिलता है। वर्तमान सरकार की हालत, कांग्रेस सरकार ने जिस हिसाब से गांव को देख लो या शहरों को देख लो, बहुत बड़ी समस्या में थैले में पकड़ रखा है, कोई काम नहीं हो रहा है, जमीनें ले रही है, सिर्फ उसको किसी भी प्रकार से लोगों को क्यों बेरोजगार किया जाए,
जितने भी कंपनियां लगी हुई है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के लोगों को ला रहा है, वो बिल्कुल उनका सरकार का गठबंधन है, उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। सोलर सोलर सोलर, अरे सोलर आप ला रहे हो, अच्छी बात है, हम मानते हैं विकास हो रहा है और होना भी चाहिए। हमारा मोदी जी का भी यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत हमारा आत्मनिर्भर बने, मेड इन इंडिया बने, भारत में चीज़ बने और भारत के लोगों को उपयोग में आए। लेकिन उसके साथ में यहाँ के लोगों को ध्यान रखना कि भाई इनकी समस्या पहले इनको निवारण किया जाए। इन्होंने पूर्वजों ने जमीनें रखी है तो सबसे पहले उनको दिया जाए। ओरने रखी है, पर्यावरण के लिए ओरन बहुत जरूरी है तो ओरन को बताया जाए, उसके ऊपर जीवन बड़ा कठिन है। सबसे पहले ओरन होना जरूरी है, ओरन होने से आम जनता जीवन संतुष्ट हो जाए, पर्यावरण अच्छा होगा, हम सब सुधरेंगे। इसके लिए मैं आपसे विशेषकर आप सबका स्वागत करने में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार की जो हालात है उस सबको देखे जाए। दूसरे में अभी जैसलमेर की हालत आपने देखी, किले के इर्द गिर्द 300 मीटर है, 300 मीटर में गरीब लोगों का तो हाल बुरा है और पूंजीपति लोगों ने होटलें उसको कॉमर्शियल में लेके बनवा दी है। उनके पास कौन सा पट्टा था, आपने उनको किसी प्रकार का मना ही नहीं किया और बन गई, और गरीब लोग झोंपड़ी बना के बैठे हो कि नहीं तुम इसके ऊपर छत नहीं डाल सकते। सोच है कि आने वाला समय बीजेपी का होगा और हम इसके लिए विशेष छूट दें। गरीब आदमी जो बैठा है पास में उसको बाकायदा छत करने का, मकान बनाने का अधिकार देंगे। इसके साथ EWS ये विशेष योजना है, इसमें 10% लोगों को बेनिफिट मिला है, मैं इसको 14% मिलना चाहिए। इसके साथ में इसका बेनिफिट पंचायत राज में और आपकी इस नगर परिषद में भी होना चाहिए ताकि हर आदमी को राज करने का तरीका मिलना चाहिए, सेवा करने का तरीका मिलना चाहिए। सोच होनी चाहिए कि ये हिस्सा उन लोगों को भी यहाँ मिलना चाहिए। विशेषकर जो जैसलमेर की समस्या है उसका निवारण करना कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा, हम वादा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी आएगा हम मिल के इसका निवारण करने में सबसे पहले भूमिका निभाएं। ये बात को हमने आपसे पहले भी सुना, मैं कह रहा था, आपने बताया कि ऐसा वर्ग चल रहा है विमल जी, ऐसा वर्ग चल रहा है जिसका गाड़ी का कोई नंबर नहीं, वो आता है चलते राहगीर को पीट लेता है और फिर उनकी कोई नहीं जाती है कि पीट के गए, लेकिन नाम किसका आता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा बदमाश कौन है, उस हिसाब से चलना था। लेकिन ये कूटनीति के किसी राजनीतिज्ञों की है, ऐसे गुंडे पाल के रखे हैं ताकि ये कौम कैसे बदनाम हो। उसके लिए बाकायदा मैंने 2-3 केस देखे, एक पंचायत समिति के पास में देखा, एक आपके पुराना चुनीना का उसके पास में भी देखा। कुछ लोग 2-3 लोग ऐसे आते हैं मार धाड़ करके भाग जाते हैं। ये मतलब केवल ये कि कोई भी हो सकता है इसमें बीजेपी को बदनाम करने का, कौम को बदनाम करने का इन्होंने एक ढोंग रचा रखा है। तो पत्रकार की बहुत अच्छी बात आ रही है, यदि किसी पार्टी में ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं ना उस पार्टी का स्वरूप थोड़ा बदलना होता है। इट मीन्स वो ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम जीतूंगा, इसका मतलब आने वाला समय हमारा भारतीय जनता पार्टी का। तो कोई भाई बोलकर तो कोई जानता ही नहीं है, डूबे हुए को तो कौन छूते हैं, तैरते हुए उगते हुए सूरज को हमेशा आदमी सलाम करता है। लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मुझे ये आश्वस्त को मैं मेरी सोच करता हूँ, ये बीजेपी का फैसला है, ये हाईकमान जो भी फैसला करेगा और हम अनुशासनात्मक उसका अनुसरण करते, उसकी पालना करते। मुझे भरोसा है कि सबसे ज़्यादा जहाँ कैंडिडेट होते हैं उसमें बदाम की खिचड़ी बनती है, उसमें जीत के आसार 100% है। और आपकी कांग्रेस में एक ही है कि दूसरा कोई है ही नहीं। इट मीन्स उसमें सार नहीं है तो कोई भी आ जाए, लेकिन आज कोई नहीं। आपको पता है आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले कांग्रेस का गोबल बुला था, बीजेपी में हमारे जुगत सिंह को जबरदस्ती लाके लड़ना पड़ता था। आपको सबको पता है जुगत सिंह को जबरदस्ती टिकट दी जाती थी है? और आज बीजेपी के अंदर हम एक दूसरे से लड़ने होगा, मैं खड़ा होऊंगा सेवा के लिए, इधर सोडा कहता ये होगा, इधर छोटू कहता, सुशांत सिंह कहता है हम भी खड़े होंगे, अरे भैया सब हो। लेकिन पार्टी को मजबूत ये कह सकते हैं कि हम जितने खड़े होते हैं ना, हम मुखिया तो नहीं है,
लेकिन हमारा काम सेवादार का है। हम सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल गई तो हम ऐसी सेवा करेंगे, आने वाला समय पूर्व में 10 साल छोटू सिंह का रहा उससे भी बेहतर करके रहेंगे, मानेंगे अच्छा रहेगा। आने वाला समय हमारा होगा, बीजेपी की 100% जीत होगी, इसमें कोई मीनमेक नहीं है। जिस तरह से आपने किस तरह से आगे आपकी पैरवी की है कभी मुझे टिकट मिली थी? देखो साहब, मीडिया का भी एक सर्वे होती है और आप जन इधर से चुने नाका से विजय स्तंभ तक आओगे ना, किसी राहगीर चलते हुए पूछोगे कि भारतीय जनता पार्टी में लाडला कौन है कि आपको सेवादारी कैसा आदमी मिलना चाहिए, मुझे भरोसा है मेरा नाम आ सकता है, आ सकता है। गाँव में चले जाओ, म्याजदार चले जाओ, रामगढ़ चले जाओ, रामगढ़ तो हो सकता है छोटू सिंह की छाप लगी, अब म्याजदार चले जाओ, दगनियाल चले जाओ, आपको अंदर से बात आएगी। चले जाओ, आप लंबे वाला चले जाओ, कोई नाम आएगा सागर आपको लगेगा कोई नाम आएगा। अच्छा है, ये हो सकता है। अब मेरे से जो सुपीरियर होगा, पार्टी जो निर्णय लेगी उसका अनुसरण करेंगे, कि मुझे भरोसा है कि मेरे 10 साल के कार्यकाल को लोग याद तो करेंगे। बाकी देखो, ये जरूर है मीडिया आप इस पर लेके थोड़ा सा माइक लेके घूमना, एक पता देना, तो चलता हुआ राहगीर, चलता हुआ मजदूर, बेलदार हो चाहे कोई हो, वैसे वो आपको बता देगा अच्छे आदमी हो सकता है। अच्छे में मैं आऊँ या दूसरा कोई आएगा तो हम उसका जैसे सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने 3 सर्वे कराए, एक कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ तो मेरा तीनों में नंबर आप बताए, मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है आपने बताया तो आप में अंदर 5 आदमी जब विराजमान होते हैं ना, तो उसमें परमेश्वर का भाषा होता है। हो सकता है आप सब में परमेश्वर का भाषा आ गया होगा, छोटू सिंह को मिल भी सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो सर्वे करने वाले करते हैं, निर्णायक वो है, छोटू तो नुमाइंदा है। आ गया तो स्वीकार करेंगे, नहीं आया तो पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सैनिक की तरफ चले